लोग कैन वी हैव माय स्लाइड सर? तो सबसे पहले मैं अपने छोटे से रिजल्ट को शेयर करूंगी आप सबके साथ, बिकॉज इस बेहतरीन जर्नी की शुरुआत मेरी सेहत से हुई डेफिनेटली। और जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं, ये मेरी कुछ 8.5 साल पहले की तस्वीर है। ऐसी ही सेहत हुआ करती थी। बढ़े हुए वजन की वजह से एनर्जी लेवल बिल्कुल खराब होते हैं। बहुत गहरा कनेक्शन है, अभी आप समझने वाले हैं उसके बारे में। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जल्दी से, और उसका सेक्शन काटा गया। आप सोचिए कितनी जटिल संरचना है इंसान के शरीर की, और ये जो सिस्टम है उसकी एक छोटी सी याद का सिस्टम। अब ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो भी खाते हैं, जो भी हमारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलता है ना, वो सब की वजह से एब्जॉर्ब होता है। जस्ट एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इवन हमारे शरीर के अंदर और हमारे शरीर के सरफेस पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और हर इंसान के शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट वेराइटीज के बैक्टीरिया रहते हैं, इसीलिए हर इंसान का जो मतलब रिस्पॉन्स है वो अलग अलग होता है ना। और बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली हम उनको क्या बोलते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वो हम प्रोबायोटिक उनको बोलते हैं। प्रोबायोटिक एक रूप है बैक्टीरियाज का जो हमारे आंतों के लिए अच्छा है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, और उसके साथ और भी बहुत सारे काम वो करता है, राइट। सो बेसिकली जो हमारे ये गुड बैक्टीरिया हैं, इसको ग्रो करने के लिए एक अच्छे खाने की जरूरत होती है। वो अच्छा खाना क्या होता है? प्रीबायोटिक। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, राइट। प्रोबायोटिक इज बैक्टीरिया इटसेल्फ, एंड प्रीबायोटिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो खाना आवश्यक है वो, और उसमें बहुत कुछ आता है, खासतौर से फाइबर और जितने भी फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आगे चल के हम अभी कुछ जब हम एलो कंसंट्रेट और बाकी चीजों की फाइबर का जिक्र करेंगे तो आप बहुत अच्छे से को कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए ये बेस आपको यहाँ पे हम लोग क्लियर कर रहे हैं, राइट। अभी देखिए, हर इंडिविजुअल का जो माइक्रोबायोम है वो डिफरेंट होता है। माइक्रोबायोम मतलब जो बैक्टीरिया की जो वैरायटी है वो, इसीलिए सबके रिस्पॉन्सेज अलग अलग होते हैं ना। कभी अरुण सर बोले कि अरे मैम हमारा तो 5 किलो गया वजन अभी 1 महीने में, इनका तो तपस्विनी सर का तो 5-6। जो हम खाते पीते हैं है ना, वो हमारा शरीर उसको ब्रेक डाउन करके हमारे को जो जरूरी चीज है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो ऐसी चीजें जो हानिकारक होती है, इट हैज टू गो आउट ऑफ आवर बॉडी, उसको शरीर के बाहर जाना होता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, क्या उसी रूप में हमारा शरीर ग्रहण करता है? नहीं, वो छोटे छोटे पार्ट में मतलब ब्रेक डाउन होता है। लाइक हमारी जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में टूटती है, हमारे जो फैट है वो सारे फैटी एसिड में टूटते हैं, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये हमारा मेटाबॉलिज्म के तहत ही होता है, ये केमिकल रिएक्शन है ना। और ये प्रोसेस सही तरीके से चले इसके लिए डाइजेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सो आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के फूड आप देख सकते हैं, 1 2 3 मतलब डिफरेंट टाइप के फूड हैं। सो वो डाइजेशन के बाद, मेटाबॉलिज्म के बाद डिफरेंट तरीके से अलग अलग मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। लाइक मेटाबॉलिज्म का जो प्रोडक्ट होता है उसको मेटाबोलाइट बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं समझना है, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि हम इस इंफॉर्मेशन के साथ शायद अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना हमें पता होगा कि क्या चीजें हैं जो हमें हेल्प करने वाली हैं, राइट। तो इस एक छोटा सा फाउंडेशन है कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ सके, जो आगे हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, सो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और यस, पर्सनलाइज्ड डाइजेशन की बात मतलब क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, राइट। तो इसीलिए डिफरेंट टाइप के मेटाबोलाइट्स हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रोबायोम हैं। तो कुल मिला के फ्यूचर जो है उसमें ऐसे रिसर्चेस हो रही है कि हर इंसान के टाइप के अकॉर्डिंग उसके लिए पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन फ्यूचर में बनाया जाएगा। अमेजिंग ना? ओके, सो सारे पैरामीटर्स जो हैं डाइजेशन के लिए हमारे जरूरी हैं। ओके, सो और आगे चलते हैं हम लोग, बिकॉज नेक्स्ट यस, तो अभी हम लोग फाइनली उस पार्ट पे आते हैं जहां से हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ का, क्योंकि इसके क्या काम है और कैसे ये हेल्प करता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फाइबर एक ऐसी चीज है जो डाइजेस्ट नहीं होती हमारे सिस्टम में, ना ही वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन वो अपने काम करता है, और उसके 2 काम है ना। एक क्या करता है, वो हमारा सॉल्युबल होता है फाइबर, एक इनसॉल्युबल होता है, उसके बारे में अभी चलेंगे हम, है ना आगे। सो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने में हेल्प करता है ना। और उसके अलावा आपके जो सपोर्ट सिस्टम है, लाइक हमारा जो रेगुलरिटी है इंटेस्टाइन की, उसको बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। और किस तरह से वो हमारे ब्लड फैट को भी कंट्रोल करने
सेशन है। कल हार्ट हेल्थ के बारे में और एनर्जी फिटनेस के बारे में बात होने वाली है। तो कोई भी सेशन आप लोग तरीके से बहुत ही स्पेशलाइज्ड साइंस है जिसके साथ वो फाइबर तो इकट्ठा किया गया लेकिन उसके अगेंस्ट कैलोरीज नहीं है। सो अमेजिंग है ना, बहुत ज्यादा, और कितना कन्वीनियंट है। आप सबने देखा है ना ये प्लांट चारों तरफ बहुत सारी जगह पे है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी एलो आप देख रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है और हम उसको लेके चलो शुरू कर देते हैं खाना, ऐसे नहीं है ना। उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं है ना, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको रिमूव करना जरूरी होता है। और जिस तरह से हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती ना, उसी तरह से सारी वैरायटी आपके लिए बेनिफिशियल भी नहीं होती है ना। तो देखा जाए तो जो गुड क्वालिटी हमारा जो एलो है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैं भी बात करूंगी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं है ना, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। वो सारी चीजें एक गुड सोर्स की तरह हमें मिलती हैं और किस तरह से वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है ना। इसके साथ हमारे कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है उसको इम्प्रूव कराने में। साथ में इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इंटेस्टाइनल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत गजब का रोल है ना। लेकिन क्या हम इसी रूप में एलो ले सकते हैं? नहीं, जीरो कैलोरीज। ओके, सो ये रही बात हर्बल एलो कंसंट्रेट के बारे में। और अभी आगे का सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज और ये गुड बैक्टीरिया है जो हमारे सिस्टम को अच्छा करने में और हेल्प करेगा है ना। और किस तरह से हमारा सिस्टम खराब होता है, व्हाई वी नीड प्रोबायोटिक। पहले शायद हमें ऐसा एहसास नहीं था लेकिन अभी उसकी नीड है, और क्यों है ये भी समझना बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है जब हम सही से खाते नहीं है, एनफ टाइम हमें नहीं मिलता सोने का, एक्सरसाइज करने का है ना, ये बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, तो उसकी वजह से भी हमारे गुड बैक्टीरिया है ना वो कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं है ना, और हमारा सिस्टम भी बिगड़ जाता है ना। तो जो बेड वाले बैक्टीरिया होंगे, या देखिए कई बार लोगों का मेडिकेशन होता है, मेडिसिन ले रहे होते हैं लोग है ना, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो उस कंडीशन में कैलोरीज को वो कम एब्जॉर्ब करता है, ये उसकी खासियत है। और साथ में हमारी मसल्स को भी इम्प्रूव करता है। कैसे? क्योंकि एक बहुत स्पेशल टाइप का अमीनो एसिड होता है ल्यूसिन, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है हमारा प्रोबायोटिक। तो कितना गजब का कॉम्बिनेशन है। मतलब कल जो हमने पूरा कोर न्यूट्रिशन समझा, उसको और पावरफुल बनाने के लिए ये सारी चीजें काम करती हैं है ना। तो ये सारा जो प्रोबायोटिक है, देखिए अगर हम ये कहें, अगर किसी ने पूछा कि अच्छा ठीक है बहुत सारे प्रोबायोटिक हैं, व्हाई दिस सिंपली प्रोबायोटिक, क्यों खास है, नहीं है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको। 1 बिलियन एक्टिव बैक्टीरियाज हैं इसके अंदर। सो ऑलरेडी हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। यस, कुछ नेचुरल सोर्स भी है लाइक चीज, किमची, दही, छाछ, वो सारी चीजें हैं, अचार वगैरह। तो लेकिन हमें उनसे कितना बैक्टीरिया मिलता है हमें पता नहीं रहता है। दैट्स व्हाई वी हैव दिस वंडरफुल सॉल्यूशन है ना। तो जब आसान हो कुछ चीजें और श्योरिटी भी हो कि हाँ हमें इतना मिल रहा है, 1 बिलियन गुड बैक्टीरिया कहाँ से मिलेगा डेली? शायद नहीं, शायद हम कितना ही दही खाएं, कितना ही अचार खाएं, कितनी ही बाकी चीजें खाएं, कैलोरीज शायद ज्यादा हो जाएगी लेकिन उतने बैक्टीरिया शायद हमें नहीं मिल पाएंगे। ओके, एक इंसान की लाइफ, पूरी लाइफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है। आपको जन्म दिया जिसने वो लेडी थी है ना, आपकी जो परवरिश भी करी, आपकी सिस्टर भी रही होगी, आपकी मदर भी रही होगी, ठीक है, शादी हुई वो एक लेडी थी, आपकी डॉटर भी हुई वो भी एक लेडी थी है ना। तो कुल मिला के किसी भी इंसान की लाइफ जन्म से लेके पूरी जिंदगी एक महिला के या बहुत सारी महिलाओं के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, हाँ के ना, ठीक है। अब उस फेज में बहुत सारी